नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज। ब्रह्मा कुमारी की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं श्रेया। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। मुख्यालय में चल रही ब्रह्मा कुमारीज एनुअल मीटिंग के दौरान गॉलीवुड स्टूडियो के कार्यकारी निदेशक बीके हरिलाल भाईजी ने गॉलीवुड स्टूडियो द्वारा 13 वर्षों में की बेहद सेवाओं पर एक रिपोर्ट प्रेजेंट की। 16 अक्टूबर 2012 से शुरू हुआ गॉलीवुड का यह सफर आज विश्व स्तर पर करोड़ों लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। आध्यात्मिक चेतना और आधुनिक तकनीक के बेजोड़ मेल गॉलीवुड स्टूडियो ने इस साल सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मार्च 2026 तक की रिपोर्ट के अनुसार गॉलीवुड स्टूडियो के 14 यूट्यूब चैनल्स पर 35.3 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स जुड़ चुके हैं। यही नहीं, इनके कंटेंट को अब तक 147.5 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है और कुल वॉच टाइम 16.3 करोड़ आवर्स के अविश्वसनीय आंकड़े को पार कर गया है। स्टूडियो की प्रोडक्शन कैपेसिटी भी उतनी ही प्रभावशाली है। अब तक यहाँ 32,320 एपिसोड्स रिकॉर्ड किए जा चुके हैं और 11,190 से अधिक फिलर्स तैयार किए गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक पर 1.95 लाख और इंस्टाग्राम पर 65,000 से अधिक फॉलोअर्स के साथ स्टूडियो की पहुंच निरंतर बढ़ रही है। गॉलीवुड स्टूडियो ने केवल छोटे पर्दे तक ही खुद को सीमित नहीं रखा। उनकी एनिमेटेड फिल्म द लाइट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का गौरव बढ़ाया है। इस फिल्म के गीतों को नासिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में दादा साहेब फाल्के बेस्ट मोटिवेशनल सॉन्ग अवार्ड से नवाजा गया। साथ ही इस फिल्म को कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में भी प्रदर्शित किया गया, जहां इसे वैश्विक सराहना मिली। 13 सालों का यह सफर सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि लाखों लोगों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव का गवाह है। लाइट हाउस टू द प्लैनेट के अपने विजन के साथ गॉलीवुड स्टूडियो आने वाले समय में भी मानवता की सेवा के लिए तत्पर है। देश भर के कई आईटी प्रोफेशनल्स ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय आबूराज स्थित ज्ञान सरोवर में आयोजित आईटी विंग के नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने पहुंचे। सम्मेलन का उद्घाटन ज्ञान सरोवर की निदेशिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी, प्रभाग की अध्यक्षा बीके आशा दीदी, मुख्यालय संयोजक बीके यशवंत भाई समेत प्रभाग के कई सदस्यों की उपस्थिति में हुआ। सम्मेलन में चर्चा की थीम एम्पावरिंग द सेल्फ रही, जिसमें विशेष रूप से बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री भाग्यश्री और जाने माने मास्टर शेफ संजीव कपूर मुख्य रूप से शामिल हुए। इस मन की साधना के लिए मुझे अपनी स्पीड थोड़ी स्लो डाउन करनी है। I have to give a pause भी देना है और कहीं स्टॉप भी करना पड़े तो स्टॉप भी करना है। आपने देखा होगा जब व्यक्ति चलता है, जब थक जाता है तो क्या करता है? 2 मिनट सांस ले लेने दो, यही बोलता है ना, 2 मिनट सांस ले लेने दो। ये फिजिकल है। आपका मन रात दिन काम करता है। सबसे ज्यादा काम करने वाला आपका मन है। इस मन को हमने साधना है। सोचने वाला कौन? मन। समझने वाला कौन? निर्णय करने वाला कौन? आपका बॉस, ऑफिस, आपका कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी? नहीं, इनर ट्रुथ, इंटेलेक्ट, विजडम। तो जब इनर ट्रुथ को हम प्रैक्टिकल में अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक्टिव
अलर्ट हो जाते हैं, एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं। आध्यात्मिक सशक्तिकरण और कुशल अभिव्यक्ति के एक नए अध्याय की शुरुआत गुरुग्राम स्थित ब्रह्मा कुमारी ओम शांति रिट्रीट सेंटर से तब हुई जब 24 मार्च से 2 अप्रैल तक आयोजित राजयोगा मेडिटेशन कोर्स कंटेंट एंड डिलीवरी ट्रेनिंग संपन्न हुई। इस 10 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण में दुनिया के 12 देशों के 50 के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस शिविर का सफल संचालन सिस्टर मैरी जीन, रेखा, दीप्ति और इला के नेतृत्व में हुआ। वहीं कार्यक्रम को वार्षिक की निर्देशिका बीके आशा दीदी, दिल्ली शक्तिनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चक्रधारी दीदी और अमेरिका से आई बीके किरण दीदी का विशेष मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इस ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य ईश्वरीय ज्ञान को सरलता और गहराई के साथ जन जन तक पहुंचाना था। शिविर में सिर्फ थ्योरी ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल सेशंस के जरिए प्रतिभागियों के आत्मविश्वास को एक नई उड़ान मिली। इसके अलावा एक और गहन आध्यात्मिक विषयों पर भी चर्चा हुई। वहीं दूसरी ओर योग के माध्यम से स्वयं को शक्तिशाली बनाने का अभ्यास किया गया। कुल मिलाकर यह 10 दिवसीय शिविर ज्ञान और योग के इस अद्भुत संगम ने प्रतिभागियों को आत्म रूपांतरण का एक गहरा अनुभव दिया। यहाँ से प्राप्त कौशल और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ ये सभी प्रतिनिधि अब अपने अपने देशों में शांति और सद्भावना का संदेश फैलाएंगे। पंजाब के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में युवाओं के लिए एक प्रेरणादायी और जागरूकता से भरपूर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शांति देवी मित्तल ऑडिटोरियम में एडिक्शन लुकिंग फॉर राइट थिंग्स एट रॉन्ग प्लेस विषय पर विशेष व्याख्यान हुआ, जिसमें देश विदेश से आए करीब 700 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता ब्रह्मा कुमारी मेडिकल प्रभाग के कार्यकारी सदस्य बीके डॉक्टर सचिन परब रहे। अपने प्रेरणादायी संबोधन में उन्होंने कहा कि आज का युवा खुशी, शांति और संतुष्टि जैसी आंतरिक अनुभूतियों को बाहरी वस्तुओं में खोज रहा है। यही गलत दिशा धीरे धीरे तनाव, असंतुलन और नशे जैसी आदतों की ओर ले जाती है। डॉक्टर परब ने विद्यार्थियों को संदेश दिया कि जीवन में सच्ची सफलता पाने के लिए सही चीजों को सही स्थान पर खोजना आवश्यक है। उन्होंने ब्रह्मा कुमारी मेडिकल विंग के माध्यम से राजयोग मेडिटेशन अपनाने का आह्वान किया और बताया कि आत्म जागरूकता, सकारात्मक चिंतन और ध्यान के अभ्यास से व्यक्ति अपने विचारों को सही दिशा दे सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों को राजयोग थॉट लैब आने का भी निमंत्रण दिया ताकि वे तनाव मुक्त, संतुलित और सकारात्मक जीवन की ओर कदम बढ़ा सके। कार्यक्रम में बीके संधीरा, डॉक्टर विशाल शर्मा, डॉक्टर नितिन भारद्वाज और डॉक्टर सौरभ लखनपाल भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। अंत में आयोजकों ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए ऐसे जागरूकता अभियानों को आगे भी जारी रखने का संकल्प लिया। इनको साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी टेंशन हो, कितना भी दोस्तों का दबाव हो, फिर भी कभी भी कोई भी नशा न खुद करूँगा, न औरों को करने दूंगा। भारत के नशे संबंधित सभी कानूनों का पालन करूंगा। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।